हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप। तो आज हम संविधान में हुए संशोधन के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। जो अब तक के जो भी संविधान हैं, शुरू से अब तक के जितने भी संविधान हैं, तो उन संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उसी पर ये वीडियो बना रहे हैं। ये संशोधन जो भी परीक्षा होती हैं उनमें संशोधन को पूछा जाता है। जो पहले हुए संशोधन और जो अभी हुए संशोधन, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर परीक्षा में, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, यूपी लेखपाल आदि महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसी आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा गुजारिश है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, इसमें मुख्य तथ्य हैं। मुख्य तथ्य: संविधान संशोधन करने के लिए यह संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। इसके लिए सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का मत प्राप्त होना आवश्यक है और बाद में वह बिल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन द्वारा। तो 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान बना था। तो पहला संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन 1952। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। 7वां संशोधन 1956 में। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अवश्य और द वर्गों में विभाजन समाप्त करें और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। और 10वें संशोधन 1961 को किया गया था। दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति में प्रदान किया गया था। अगला 12वां संशोधन 1962 को हुआ था, जो गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। 13वें संशोधन के आधार पर 1962 संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 14वां संशोधन 1963 में पांडिचेरी को संघराज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमनदीव, पांडिचेरी और मणिपुरी में विधानसभाओं की स्थापना व्यवस्था की गई थी। इक्कीसवां संशोधन 1967। 21वां संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 22वें संशोधन के आधार पर 1968 संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधान मंडल और विधान परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 24वें संशोधन के अनुसार 1971 को ये लागू किया गया था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। 27वां संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था और इसमें सामान्य सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी।
31वां संशोधन 1974। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। इसमें से 543 निर्धारित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 37वां संशोधन 1975। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। ये 42वां संशोधन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूट की संज्ञा प्रदान की गई थी। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए और लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए और इसके द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल महत्वपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है। चवालीसवां संशोधन 1978 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। संविधान के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे और व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। बावनवां संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। 55वां संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी। और 56वां संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संशोधन 1989। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी इस संशोधन में। अगला संशोधन 65वां संशोधन 1990। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। और 69वां संशोधन 1991। दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रेंज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट करते जाइए, ये काफ़ी पूछा जाता है। 71वां संशोधन 1992। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था और भाषा 18 हो गई थी। 73वां संशोधन 1992-93। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज्यों को जोड़ा गया था। 74वां संशोधन 1993। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। चौरासीवां संशोधन 2001 के 1।
इसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा की सीटों को 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं अथवा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। 86वां संशोधन 2002, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार आर्टिकल 45 व 51 क में निर्धारित कर दिया गया है। 52वां संशोधन 2003, इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया और 22 भाषा निश्चित हो गई थी। और हाल ही में 101 अधिनियम के अनुसार 122वां संशोधन जो 2017 में लागू जीएसटी के लिए किया गया था, और 123वां संशोधन 2018 में ओबीसी के लिए, और 124वां संशोधन 2019 में 10% आरक्षण के लिए किया गया था। तो दोस्तों यही आपके संशोधन है। ये वो संशोधन महत्वपूर्ण हैं जो आपको परीक्षा में क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, तो आप इन संशोधन को नोट करते जाएं और रिवीजन करते जाएं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में काफ़ी पूछे जा रहे हैं संशोधन, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। अगर किसी भी दोस्त को हमारी ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसे पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, यही क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।